जय माता दी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा अर्चना करती है और तारों को देखकर अर्घ देती है। अहोई अष्टमी केवल एक व्रत नहीं बल्कि मातृत्व की शक्ति, कर्म फल से मुक्ति और संतान की सुरक्षा का दिव्य पर्व है। इस दिन शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूजा करके साहूकार की बहू की कथा सुनी जाती है। अहोई अष्टमी के दिन कथा सुनने और पढ़ने मात्र से अहोई माता की कृपा प्राप्त होती है और संतान और परिवार की हर समस्या दूर हो जाती है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं ने मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारा कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपने कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपने कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते थे और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सूरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सूरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे को जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सूरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र बंधुओं से हरा भरा हो जाता है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शव को अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक एक के बाद मृत्यु के प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई की पूजा और आराधना करे। पशु के शव के सोते हुए हत्या के पश्चात उस औरत ने शव का चित्र बनाकर माता अहोई के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्ष तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए।